हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जो आपने प्रकरण है वो थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। विषय हो जाएगा आपके गणित, और जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार करें वो दिनांक, और कक्षा हो जाएगी आपकी 7, क्योंकि 7वीं कक्षा की आज अपन पाठ्य योजना बना रहे हैं। आज का जो अपना प्रकरण है वो है एक चर वाले बहुपद। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। समय अवधि हो जाएगी आपकी 35 मिनट। मित्रों, अगर आपको गणित विषय एवं अन्य विषय से संबंधित और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लें। और वहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट की पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषय से संबंधित पाठ्य योजनाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको ये सारी पाठ्य योजनाएं उपलब्ध हो जाएगी। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपकी शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए, और इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका विशिष्ट उद्देश्य वाला कॉलम है, तो उसके अंदर आपको पहला विशिष्ट उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी एक चर वाले बहुपद के बारे में प्रत्याभिज्ञान और प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा आता है अवबोध। विद्यार्थी एक चर वाले बहुपद से संबंधित तथ्यों का स्पष्टीकरण, तुलना, वर्गीकरण, परिभाषा स्पष्ट कर सकें। इस प्रकार से आपको तीसरा अवबोध, चौथा कौशल, पांचवा अभिरुचि, छठवां अभिवृत्ति, 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को आप लिख लीजिएगा। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा बच्चों को जो शिक्षण करवाया जाए उससे बच्चे के अंदर वो क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, या शिक्षण से बच्चे अपने आप में क्या परिवर्तन हो पाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य। तो आपको इच्छा की शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होती है आपकी, वो है आपकी सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंदर चौक, डस्टर, लपेट, प्लग, अन्य कक्षा उपयोग जितनी भी सामग्री वो हो जाएगी। शिक्षण विधि, आपकी व्याख्यान विधि चल रही है। शिक्षण विधि के अंदर व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि का अपन हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी एक चर वाले बहुपद से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ होता है क्या है। प्रस्तावना प्रश्न का तात्पर्य है कि इसमें छात्र, अध्यापक या अध्यापक शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। कम से कम छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक में 4 प्रश्न और अधिक से 6 या 7 प्रश्न में कर सकता है, क्योंकि जितने अच्छे आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपके पाठ योजना बहुत तेजी बन के निकल के आएगी। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। तो इसके अंदर आप छात्र, अध्यापक या अध्यापक के द्वारा जो बच्चों से प्रश्न किए जाए वो किसी भी प्रकरण से संबंधित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उससे संबंधित हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी, आपको जो बच्चों को प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ते हुए, रिलेट करते हुए अंत के अंदर आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उस प्रकरण के ऊपर बच्चों को लेके आना है। तो अंत के अंदर आप एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे उसके बारे में जान सके। और आपके जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसके पश्चात वो होगा उद्देश्य कथन। तो आज हम एक चर वाले बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रस्तावना प्रश्न लिख लेना है। इस प्रस्तावना प्रश्न के आपके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको एक कॉलम बना लें, 5 कॉलम। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है एक चर वाले बहुपद। इसका जो विकासात्मक प्रश्न है वो आप छात्र अध्यापक क्रिया कथन में लिखेंगे, इसके विकासात्मक प्रश्न। और जो छात्र क्रिया है उसके अंदर आप जो मैंने लिखा है वो 4 चीज़ें लिख ही दीजिए। उसके पश्चात छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे एक बहुपद में घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। यदि 2 घात वाले बहुपद हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के रूप में इसे लिखते हैं, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 और a b c जहाँ पर क्या है, अचर पद है। और एक चर वाले में x में घात n वाला बहुपद का व्यंजक a n x की पावर n प्लस b n x की पावर n माइनस 1 प्लस c n, जहाँ पर a0 a1 a2 अचर है और a n इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका क्या, छात्र अध्यापक का कथन या प्रस्तुतिकरण में हो जाएगा। और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो इसकी सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने आपके अंदर इसमें एक चार्ट बनवाया है, उस चार्ट को देख लीजिए आप। एक चर x के घातांक वाले बहुपद का व्यंजक निम्न प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से मैंने ये चार्ट बना दिया है। उसके पश्चात आपको ये सारे चार्ट बना लें तो श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण कर लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो बहुत प्रश्न आते हैं इसके, जो बहुत प्रश्न आप लिख लीजिए। ये बहुत प्रश्न मैंने लिखा लिए। जो बहुत प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो या भ्रमित नहीं हो, उसका ध्यान उसी पाठ में लगा रहे। इस वजह से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसके पश्चात आपको अगले पेज पर फिर से वही 5 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपठ कार्य। और जो शिक्षण बिंदु है, द्वितीय शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे बहुपद के शून्यक, ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। जो इसके जो विकासात्मक प्रश्न है वो छात्र अध्ययन क्रिया में आप लिखेंगे इसके सारे विकासात्मक प्रश्न, और छात्र क्रिया में जो मैंने लिखे वो सारी चीज़ आप लिख लीजिए। इसके पश्चात आता है छात्र अध्यापक का कथन, तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे व्यापक रूप में बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक ऐसी संख्या सी है जैसे पी ऑफ सी बराबर 0, अर्थात शून्यक वह होता है जिसे बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। अतः आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक 0 ही हो, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है। तो ये हो जाएगा आपका बहुपद का शून्यक का प्रस्तुतिकरण। इसके पश्चात विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो श्यामपठ कार्य है उस श्यामपठ कार्य को आप परिपूर्ण कर लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए मैंने लिखा दिए इसके अंदर, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिए बच्चों से। तो शून्य के बहुपद में रखने पर इसका क्या मान होगा, तो बच्चे उत्तर देंगे शून्य होगा। रैखिक बहुपद में कितने शून्य होते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे 1 शून्य होता है। बच्चे आसानी से इसका उत्तर दे देंगे क्योंकि बच्चों ने अभी भी पढ़ा है, इसलिए बच्चे आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। मैंने बहुत प्रश्न पहले ही बता दिया किसके द्वारा पूछे जाता है, क्यों पूछा जाता है, फिर भी बता दिया हूँ। जो बहुत प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो, उसका ध्यान एकाग्रचित होकर पाठ में लगा रहे। इस प्रकार से आपकी जो पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न वो छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने या उन्होंने कितना ग्रहण किया, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो आप मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बना सकते हैं, वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, किसी प्रकार के आप प्रश्न बना सकते हैं। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य दीजिए, गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया उस घटना के स्तर को ध्यान पे रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने घर पे जाकर अपने जो खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।